राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और ये क्लिप है रविवार की, दोपहर का टाइम है। सही टाइम का तो मुझे नहीं पता। तो बारिश आई हुई है, बच्चे नहा रहे हैं और बारिश तो अब हर रोज ही आती है। डेली का काम है बारिश का आना। ना कपड़े सूख रहे हैं अच्छे से और फिर सारे घर में बुरा हाल हो चुका है बिल्कुल। मतलब ये होता है भाई, यहाँ सूखने के बाद थोड़ा बहुत करते हैं, वापस से फिर बारिश आ जाती है। तो थोड़ा-सा ना अच्छा सा भी फ़ील नहीं हो रहा है। एक तो नीचे तो बारिश ने बुरा हाल कर रखे हैं और ऊपर फिर साथ में मिस्त्री लगे हुए हैं, साथ में बारिश। बारिश के कारण भी हो ही जाता है, गीले पैर फिर अंदर जाते हैं, तो सब जगह पे। और ऊपर फिर सारी सेटिंग भी ख़राब हो चुकी है बिल्कुल ही। तो इसी वजह से मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। बस कहीं-कहीं से ऐसे ही क्लिप निकाल कर के ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। भाई आ जाएगा, तू नाले। ओहो। और ये क्लिप भी रविवार की ही है, शाम का टाइम है। शाम क्या 7:30-8 बज चुके हैं आराम से। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं अपने काम पे। मतलब बहुत ना बारीक सा काम है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इस काम में। 3-4 दिन हो चुके हैं और मेरे हिसाब से 2 दिन तो और आराम से लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे-धीरे। और ये काम हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था किचन में काम करवाने का, क्योंकि पूरे घर में हमने एक यही काम ऐसा छोड़ा था जो पेंडिंग था, बाकी सारा टोटली काम हमने करवा लिया था। किचन का हमें ये था कि 20 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद करवा लेंगे। क्योंकि ना सारी चीज़ें देख कर के चलनी पड़ती हैं और फिर पता नहीं चलता कब क्या खर्चा आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन ये काम भी बस हमारा हो ही गया, मना करने के बावजूद भी हो गया। टाइम दिखा दिया तो 8-10 हो गए हैं। टॉपिक आप घुमा था ये नया मिस्त्री हमारा बहुत ही मेहनती मिस्त्री है। रात के 10 बजे तक आते रुके। तो यहाँ पे ये लगे हुए हैं सारे अपने अपने काम पर। और ठीक है, मिस्त्री नेचर भी अच्छा है, काम भी तसल्ली का करते हैं भी, अगले बंदे को ना संतुष्ट करते हैं काम करके, ऐसी बात नहीं है। बाकी सारे हमारे मिस्त्री बढ़िया थे, जिसने भी जो भी काम किया। बस एक टाइल वाला मिस्त्री था ना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने तो ये था ना भी बने बनाए काम को बिगाड़ देना। सबने इतने मन से काम किया इस घर में, लेकिन बस उस मिस्त्री ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया। और ये जो क्लिप है वो है सोमवार की। तो अमित आया है कोथड़ी लेकर के और मेरे मामा जी आए हैं, यानी मेरे जो मामसरे हैं, दोनों सास बहू की कोथड़ी ना साथ में ही आ गई। तो ना तो हमें अमित का पता था कि अमित आएगा और ना हमें हमारे जो मामा जी हैं उनका पता था कि आज ही आएंगे। मैंने परसों नानी के पास फ़ोन किया था, तो नानी बोली अमित तो ना दिल्ली गया हुआ है। जो ये कावड़ लेके आए हैं किसान, मतलब जो जल और मिट्टी लेकर के गए थे, तो वहाँ पे गया है कावड़ लेने के लिए। मैंने कहा ठीक है, फिर तो टाइम लगेगा उसको। या तो सीमा की सिस्टर बैठी है। यो बैठा मेरा समझेटा सीमा का भाई। भाई ये मेरा समझेटा है, मीत और सीमा का भाई। आर्या ब्रदर, अच्छा यो सीमा का ब्रदर है, यो बैठा। और ये बिस्कुट और कॉफी तरी। तो यहाँ पे हम तीनों बहन भाई बैठे हैं और मेरी माँ निकाल रही है हमारी क्लिप। और सुनी होगी आपने कि ये सीमा की सिस्टर है। मैं बोल रही थी कि माँ कहाँ से सीखा, किसने सिखाया आपको सिस्टर बोलना। और खाली कप रखे हुए हैं, उनको बोल रही है कि कॉफ़ी रखी हुई है। मैंने कहा नहीं माँ, झूठ मत बोल, खाली कप रखे हुए हैं। तो अब हम आए हैं ज्योति के घर पे और अमित 10 बजे आ गया था। तो बस फिर चाय पानी और खाना पीना
तो काफ़ी सारा टाइम लग ही जाता है उसमें। और मैं कपड़े ही धुल रही थी उस टाइम पे ये आया, मशीन लगाई था, धुल क्या रही थी, फिर मशीन को तो मैंने बंद कर दिया इसके आने के बाद। और फिर ये काफ़ी टाइम तक हम बैठे रहे, दोनों आपस में बातचीत करते रहे। फिर ये ज्योति के घर पे आ रहा था तो मैंने कहा भाई रुक, वैसे तो जाया नहीं जाता है मेरे से, बहुत दिन हो गए, पता ही नहीं है कब गई थी मैं, और तेरे साथ तो मैं भी चल पड़ूंगी, मैं नहा लेती हूँ। और इसी वजह से मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, बस इनकी खाना खाते टाइम की निकाली थी थोड़ी सी, क्योंकि ना मैं नहाई नहीं थी, और जब तक मैं नहाती नहीं हूँ ना तो फिर मेरा मन नहीं करता है क्लिप निकालने का, क्योंकि अच्छा सा ही नहीं लगता, तो फिर मन कैसे करेगा। और मैं बोल रही थी कि भाई बता के आया कर, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा करते ही हैं भाई, हाँ मामा आया था, मिलना था। जया तो नहीं करता, आराध्या करती है, बाकी कोई बच्चा नहीं करता, क्योंकि ज्योति के भी बच्चे नहीं करते हैं इतना। आराध्या सबसे ज़्यादा करती है, वो तो बहुत ज़्यादा रोती है अगर कोई उससे बिना मिले चला जाता है तो। और फिर बोला कि आने का था नहीं, मेरे को ये था कि 2-3 दिन बाद जाऊंगा। तो हम नरवाना आए थे, मेरी मौसी है ना उसकी कोथली देने के लिए आए थे, साथ में मेरी मामी आई हुई थी। तो फिर कहा कि चलो भाई आए हुए तो हैं, और नानी ने बोल दिया कि सीमा ज्योति की भी दे करके आ जाना, तो एकदम से हो गया आने का, वरना मन नहीं था आने का। अभी ये था कि 2-3 दिन बाद फिर आराम से आऊँगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और अब भी इसको जल्दी जाना था, वरना तो बच्चों के आने के बाद भी चला जाता। लेकिन मेरी मामी आई हुई है ना, तो फिर साथ में ये सोचा जो मेरे नाना की बहन है उनकी भी दे करके चले जाएंगे साथ में ही। घोगड़िया है क्योंकि एक ही रूट पे हो गए ना सारे, तो ये हो जाता है कि भाई चलो सबको ही निमटा करके चले जाते हैं, बार बार नहीं निकला जाता है, इसलिए फिर ये जल्दी ही चला गया था। और थोड़ी-सी ना कमी रह गई, क्योंकि अगर ये बता कर के आता ना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से व्लॉग बनाती, क्योंकि पिछली बार जब ये कोथળી लेकर के आया था तो पहले से ही मुझे पता था, तो बहुत अच्छा व्लॉग बना था एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला। और वो पहली वीडियो थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे वीडियो पे ज़्यादा व्यू नहीं आते थे, बस मतलब 5000 व्यू ये होते थे, भी खुशी होती थी जिस दिन 5000 व्यू आते थे, वरना कम ही रह जाती थी वीडियो, 2000 पे, 3000 पे, 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इतने आ जाते थे। लेकिन मेरी जो कोथળી आई थी ना उस पे उस टाइम पे भी 20 के लगभग व्यू आए थे, 20,000 के लगभग। और उसके बाद फिर हम सुमन के घर पे गए थे कोथળી लेकर के, वो वीडियो हमारी अच्छी गई। और फिर तीज वाले दिन मेरा भाई आया था सुनील, थोड़ी बहुत जूल जाल की थी, तो वो फिर वीडियो भी अच्छी गई थी। तो ये 3 वीडियो तब की थी भाई जो अच्छी खासी गई हैं, बाद में तो बस ऐसे ही चलता रहा 4-5 4-5 है। और उसके बाद मेरी, हाँ मैं पीढ़ियाँ लेकर के गई थी, वो वीडियो फिर वायरल हुई, पीढ़ी का सामान दिखाया था, वो वीडियो भी वायरल हुई। और तभी मैंने एक वीडियो और बनाई थी माँ के चले जाने के बाद, कुछ ऐसा टाइटल था उसका, हाँ अपने आप हम सब कुछ सीख जाते हैं, तो वो वीडियो भी मेरी फिर वायरल हुई। तो मुझे ये था कि भी अब की बार भी ना अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे, लेकिन एकदम से आ गया, और फिर मैं नहाई भी नहीं थी, फिर घर का भी सेटिंग सारी ख़राब थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी ना बता कर के आना चाहिए, हम तो जहाँ भी जाते हैं ना बता कर के ही जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि अपना आदमी कहीं बाहर ही गया हुआ हो, है ना, तो फिर एकदम से दिक्कत हो जाती है। तो अब यहाँ पे अमित तो चला गया है, और ज्योति के प्लांट्स मैंने देखे एकदम से एंट्री करते ही जब मैं आई थी, मैंने कहा अरे तुमने तो बहुत अच्छी ग्रीनरी कर रखी है। और क्योंकि वो पहले मैं आई थी ना उस टाइम पे इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो गई, बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं, तो मैं कह रही थी और तो देखी जाएगी, मैं तेरे प्लांट्स उठा के लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरे को तो ना यही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक बार मैं आते ही इनके पास, सभी के पास बैठी, सबको देखा, अच्छा लगता है मुझे प्लांट्स को टच करना। और फिर अब फिर दोबारा से मैं देख रही हूँ कि हाँ कौन सा प्लांट्स ऐसा है जिसकी कटिंग लग सकती है, या फिर किसी गमले में 2 प्लांट्स तो नहीं है, बेबी प्लांट्स तो नहीं आ गया, वो मैं लेकर के जाऊँगी। तो बस मैं अभी ये देख रही हूँ, इसको भी ना शौक़ है प्लांट्स का, और मुझे भी है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आपको सिर्फ सीमा का ही टैलेंट दिखता है सीमा की बहन भी कुछ कम नहीं है, वो भी टैलेंटेड है बिल्कुल। और ठीक है भाई, अपने काम से मतलब होता है, और अपना काम में ही हम बिजी रहते हैं, हमें एक दूसरे के पास आने का मिलने का भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत दिनों बाद ही होता भाई, कोई काम होता है या हमारे घर से ही कोई आ जाए तो हम मिल लेते हैं, वरना बहुत बहुत ही कम हम आते जाते हैं। सोचते रहते हैं, अब भी मैं कई दिनों से सोच रही थी आने का, पर नहीं आ पाई। तो बस अब यहाँ पे इसने बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो लगा रखे हैं, और मैं बोल रही थी कि अभी तो नहीं लेकर के जाऊंगी, क्यों अभी तो ना सारी मिट्टी गीली कर रखी है, जब थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, भी मिट्टी थोड़ी सी सूखी सी बुरबुरी सी हो गई है ना, उस टाइम पे मैं लेकर के जाऊंगी कटिंग और फिर लगाऊंगी।
तो अब मैंने सोचा कि चलो आई तो हुई, मैं ज्योति के सूट भी देख लेती हूँ जो कोथली में आए हैं। और काफ़ी टाइम लग गया मुझे, लगभग 2:30 का टाइम हो गया था तब मैं गई, क्योंकि अमित के जाने के बाद भी लगभग 1 घंटा मैं आराम से बैठी रही होंगी। सूट देखे, बातचीत करते रहे आपस में, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए। तो मैं देख रही थी, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये जो ड्रेस अब हमने देखी है ये थी मोनू की, जो ज्योति का बेटा है और सबसे छोटा है वो, मतलब दोनों बेटियों से छोटा है। और ये जो ड्रेस है वो है बीच वाली जो दक्षु है उसकी। और मैं बोल रही थी कि ये ड्रेस तो दक्षु को काफ़ी दिनों क्या, जब बिल्कुल सालों तक भी नहीं आएगी, क्योंकि ना ये ड्रेस भी बड़ी है और उम्र के हिसाब से वो कमज़ोर भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसलिए। और अब ये जो फ्रॉक है ये है चक्सू का, जो कि सबसे बड़ी है, ये देखिए। और मुझे इन सब में ये ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि ये लड़कियों वाली ड्रेस है ना, इसलिए। लड़कों की ड्रेस में तो क्या होता है, बस ऐसे ही होती है लड़कों की। तो लड़कियों की जो ड्रेस होती है ना वो बहुत प्यारी प्यारी आती हैं, तो बहुत मन करता है ड्रेस लेने का। और कई बार होता है मेरे साथ, जाती तो हूँ मैं जैकेट लेने के लिए और लेकर के आ जाती हूँ मैं आराध्या की। तो ये ज्योति के सूट थे और ज़्यादा अच्छे से मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि फिर आप मेरे नहीं देखोगे, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे भी तो दिखाने हैं ना। तो ड्रेस मैंने तीनों बच्चों की दिखा दी। और यहाँ पे अब सामान रखा हुआ है जो भी खाने पीने का है, वहाँ पे जूते चप्पल रखे हुए हैं, क्योंकि दुकान में इसकी थोड़ी सी सेटिंग चल रही है अभी। और यहाँ पे तीनों बच्चे लगे हुए हैं फ़ोन देखने के लिए, बहुत ज़्यादा बैम है इसको। और ये लड़का, ये तो बिल्कुल भी नहीं देता, लड़ाई होती है इन तीनों की, लेकिन ये सब पे हावी है, दोनों लड़कियों पे। तो बस ये बेचारी फिर क्या करती हैं, इसके पास ही लेट जाती हैं। मोनू देखो, इस बड़ी न शर्म आओ, या बड़ी होगी ज़्यादा। तो इस टाइम पे 2:30 बज चुके हैं और मैं आ रही थी, तो मेरे आगे आगे जय और आराध्या भी आ रहे थे। तो फिर मैंने ना इनको रोक लिया था कि बेटा रुको, मैं भी आ रही हूँ। और ये वहीं पे उतरते हैं जहाँ पे ज्योति का घर है ना, वहीं पे आती है इनकी जो स्कूल की वैन है। और अब ना आप आगे आराध्या को देखना, उसके हाथ में फ़ोन था क्योंकि वो क्लिप निकाल रही थी, तो फिर देखना आप। मम्मी या किसकी आई है कोथड़ी? तो स्कूल से आते ही ना इसको सामने सामान रखा दिखाई दिया। और मम्मी किसकी कोथड़ी आई थी, मैंने ये कहा नहीं कि सारा ही की आली, बस इसको फिर ये पता चल गया कि भी हाँ मामा भी आकर के चला गया है। तो बस फिर तो वहीं पे फ़ोन भी वहीं खाट पे ही छोड़ दिया लड़की ने। और बहुत काफ़ी देर तक रोई, कम से कम ना आध पौन घंटे तक रोई होगी ये। बिल्कुल भी, बहुत मनाने की कोशिश की हमने, लेकिन नहीं मान रही थी। मैंने कहा बेटा इतना तो ना अपना खून फूक लेगी, क्या फ़ायदा है, मत रो। खड़े हो, बात कराऊंगी बेटे, पूछ गया होगा बस, रो ना, खड़े हो। लो बात कर ले। ड्रेस ले आ, मेरी बेटी कितनी सुंदर है, मेरे को तो सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेस है राध्या की लगी। बुआ के ले चलेंगे, ठीक है, जाना को नहीं ले चल दे, और जाना को नहीं ले चल दे। और ये देखो उसने रोना शुरू किया, इसने आते ही क्या किया, अपनी ड्रेस निकाली और जो इसकी थी ना वही निकाली, और फिर अपना जो डिब्बे हैं वो खोल लिए खाने के लिए। मैंने कहा ये ठीक है, मस्त बच्चा है एकदम से, इसको अपनी ड्रेस से मतलब है, खाने की चीज़ों से मतलब है। तो मैंने कहा देख जय को देख, और इस जैसे लोग हैं ना वही फ़ायदे में रहते हैं, हमारे जैसे तो बस वैसे ही वही बात है, हम आदमी थोड़ा सा ऐसे बोल पड़ता है, इमोशनल हो जाते हैं, और फिर बाद में वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। और मेरे को ये बोलते भी हैं कि ये लड़की है ना, ये सीमा बिल्कुल तेरे ऊपर गई है। देखो, एक तो ये है मस्त बच्चा, आपकी ड्रेस निकाल लिया अपने आप पे, और खान पीन लग रहा है, खान का सामान ले लिया, और एक किया है हैं, एक किया है या बेचारी चाव ज्यादा आदमी ने क्या करा, इसने कोई मतलब नहीं, खान पीन तो ड्रेस सब है। बेटा मस्त रहा करें हैं।
और अब मेरी माँ ने सूट खोल लिए हैं देखने के लिए, अपने भी और मेरे भी। और वैसे ना एक एक बार हम देख चुके हैं दोनों, मैंने नहीं देखे थे मेरी माँ के, लेकिन हाँ अपने देख लिए थे और मेरी माँ ने हम दोनों के ही देख लिए थे। तो अब दोबारा तसल्ली से देखेंगे कि भी हाँ कैसे हैं वो, वैसे देखे थे जल्दबाजी में बस। और पिछले साल जो कोथली आई थी वो व्लॉग आप लोगों में से किस किसने देखा है ज़रूर बताइएगा, और जिसने नहीं देखा है ना जा करके ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा व्लॉग है सच में। और हम कोथली लेकर के गए थे, वो भी व्लॉग बहुत प्यारा है। अब की बार भी हम जाएंगे, मैं मना कर रही थी लेकिन सुमन बोल रही है कि नहीं सीमा आना, तो मैं बोल रही थी कि नहीं अब की बार मेरा तो नहीं है आने का, और कोई रीज़न नहीं है, बस मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो सुमन गई थी, फिर कोई ये ना सोच ले कि अब तो ये आई थी और अब भी आ गई है। तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मतलब कि तुम्हारी मौसी भी बोल रही है कि सीमा को ज़रूर बोलना है कि सीमा भी आएगी। मैंने कहा चलो देखेंगे, टाइम बताएगा उस टाइम पे। ये सुवाली करा तार के दे रखी है भाई, देख लो प्यार है यो मेरी माँ की भाभी का, यानी मेरी मामी का ननंद के लिए प्यार आया है भाभी की तरफ से। पापा मेरे जूते तो देखो प्रांत में तो मेरी माँ की कोथड़ी, अरे मेरी माँ खोलने लग रही है मेरी कोथड़ी दोनों की साथ में आ गई, बारी बारी ताड़ी थी नीचे। मीठी तो कर देरी माता कोथड़ी, मीठी तो कर देरी माता कोथड़ी, मारी जांगे बहाने करी देसे पपैयारी बोला पी पेड़। तो लो जी यह है मेरी कोथड़ी, और यो सबसे पहले खाया जाओगा तो इसमें बहुत डर लग लिया है शेरनी, ये क्या हुआ है सोन पापड़ी, इनमें भी शुरुआत हो ली है क्योंकि कोथड़ी आए कई देर होगी। और बिस्कुट घेवर सिंपल वाला और मट्ठी और सुवाड़ी नामे पतासे, तो सारा सामान दिखा दिया कोथड़ी का। तो जो भी मेरी माँ का आया है मेरा आया है, और सूट में दिखाऊंगी फिर अगली वीडियो में, क्योंकि सारा सामान एक वीडियो में को नहीं दिखावा, अगली वीडियो में हम सूट दिखावा। और यहाँ पे ये मेरी मौसी आई हुई है ज्योति की सास सूट देखने के लिए, और मेरे पास कमेंट आए थे पिछले वीडियो में कि ज्योति की सास और वो आपकी सास तो बहन नहीं है क्या, आपकी माँ की कोथड़ी नहीं आई साथ में। तो ज्योति की जो सास है वो और मेरी माँ बहन नहीं है, ये दोनों देवरानी जेठानी है। मेरी माँ की बहन है यहीं पे छोटी, उसको भी बहुत बार आई तो है वीडियो में, लेकिन हो जाता है ना नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, बहुत बार मैंने बताया भी है दिखाया भी है। तो अब यहाँ पे मेरी माँ बना रही है अमरूद की चटनी, क्योंकि सब्जी हमने दोपहर में बनाई थी बची हुई है, और फिर हमने सोचा कि चलो अब अमरूद की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि अच्छी लगती है कभी कभार चटनी के साथ, पेट भर के रोटी खाई जाती हैं सब्जी की बजाय। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, और लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो। चलिए फिर बाय बाय।